अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। यूट्यूब का कमेंट सेक्शन हो या इंस्टाग्राम का डीएम, एक ही सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि भाई हम उम्रा कब बुक करवाएं, क्योंकि उम्रा सीज़न तो जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उम्रा वीज़ा के इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि हम उम्रा बुक करवाएं ना करवाएं, कैसे करवाएं और कब करवाएं। तो चलिए जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और आपके जितने भी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। उम्रा वीज़ा में जितनी चेंजेस हुई है और क्या क्या प्राइस हैं वो तो सारी डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियोस में दे दी है, आप जाकर लाजमी देख लीजिएगा। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से जो है वो टिकट ली हुई है किसी भी एयरलाइन की। अक्सर एयरलाइंस जो है वो ऑफ़र्स वगैरह लेकर आते हैं और कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो जब आप ऑफ सीज़न ले लेते हैं टिकट्स तो आपको वो सही मिल जाती है, यानी कि आपको रीज़नेबल पड़ती है। और अगर आप ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर लोग कोशिश करते हैं कि वो पहले से ही प्रमोशनल ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाएं और अपनी सीट्स बुक करवा लें। अब प्रॉब्लम ये है कि सीट्स तो बुक हो चुकी हैं लेकिन वीज़ा नहीं आ रहे। तो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम की बात है। लेकिन कोई भी बात कहने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, आपने अपने जहन में ये यकीन रखना है, ये ईमान रखना है मज़बूत तरीके से कि जिस दिन आपका बुलावा होगा उस दिन हर आसानी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग जब यकीन रखते हैं तो हम क्या करते हैं कि कुछ लोगों में, मैं अपने आप को भी कहूँगी, अक्सर शायद मैं भी ऐसे ही कर जाती हूँ कि हम कहते हैं कि बिल्कुल मुझे यकीन तो है लेकिन अगर और मगर। लेकिन अगर आपके ईमान पर, आपकी यकीन पर अगर मगर लेकिन आ गया तो फिर उसके अंदर वो डाउटफुल है। आपको 100% यकीन ये रखना है कि जिस दिन अल्लाह पाक ने चाहा उस दिन हर आसानी हो जाएगी और आप यकीनन जो है वो उम्रा अदा करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो देखें, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये सब एक बहाने हैं। जिनका बुलावा नहीं होगा वो नहीं जाएंगे, लेकिन जिनका बुलावा है 100% आसानी होगी, वीज़ा लगेगा, टिकट भी मिलेगी, सब कुछ होगा और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। बस आपने दुआ नहीं छोड़नी है और आपने जो है वो अपना यकीन और ईमान मजबूत रखना है। उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने टिकट्स ले ली है। जिस दिन वीज़ा ओपन हुए थे कुछ लोगों के जो है वो वीज़ा आ गए थे, लेकिन अब दोबारा से वीज़ा का कुछ इशू हो रहा है और वीज़ा वगैरह मिलने में थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं। आप जिस भी ट्रैवल एजेंट से जा रहे हैं उनसे कांटेक्ट में रहें और यकीनन इस वक्त ट्रैवल एजेंट्स भी जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं। तो ये भी आप बात समझने की बिल्कुल कोशिश करें, क्योंकि ये जो सऊदी एम्बेसी है, ये जो सऊदी के रूल्स हैं, ये किसी भी ट्रैवल एजेंट के हाथ में नहीं है, ये किसी भी बंदे के हाथ में नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ट्रैवल एजेंट्स गलत बयानी नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और अगर वो भी आपको ये कहें भाई हमें नहीं पता, तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर कोई इस तरीके का काम करता है तो उससे हर नॉलेज होती है। सऊदी गवर्नमेंट जब भी उम्रा की पॉलिसी, हज की पॉलिसी चेंज करती है तो वो हमारे यहाँ या अपने यहाँ भी किसी ट्रैवल एजेंट को बिठाकर नहीं पूछते, ना उनको ये बताते हैं कि हम ये चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो उन्हें भी जो है वो न्यूज़ वगैरह से ही पता चलता है, जो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आती हैं उनको भी उसी से ही पता चलता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, दुआ नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो जितने लोगों की सीट बुक है उनके लिए थोड़ी से प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अब जो है वो ये हो गया है कि आपको एक मखसूस तादाद बता दी गई है कि उतने ही लोगों में आप सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ग्रुप बन रहा है ट्रैवल एजेंट की तरफ से 45 या 42 या 40 पीपल्स का, तो इतने ही लोग एक साथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि अगर हम ग्रुप में भी जा रहे हैं तो अक्सर लोग अपनी पसंद के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से अपना होटल बुक करवा लेते थे। अब जो है वो होटल भी एक होना चाहिए। अगर आपका ग्रुप जा रहा है तो पूरे ग्रुप को एक ही होटल में रुकना होगा, एक ही बस होगी और एक ही तरीके से हर दिन ट्रैवल करना होगा। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकता। आपका कोई भी रिश्तेदार रहता हो सऊदी में, आप उनके घर नहीं
ठहर सकते हैं। आपने सऊदी में 20 दिन रहना है और या जितने भी दिन रहना है, ठीक है, आपके पास उतने दिन की होटल बुकिंग होनी चाहिए है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या उम्रा वीज़ा 3 महीने का होगा तो हम 3 महीने स्टे कर सकते हैं, जैसे कि पहले बहुत लोग स्टे किया करते थे। तो बिल्कुल आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त ये होगी कि आपके पास 3 महीने का होटल वाउचर होना चाहिए। यानी कि अगर आप 3 महीने स्टे करने वाले हैं तो मक्का मदीना में आपके पास 3 महीने की होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप 3 महीने रह सकते हैं। अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई उम्रा बुक करें कब। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अभी थोड़ा सा वेट करें, कुछ दिन तक जो है वो जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा। अभी जो है वो सऊदी गवर्नमेंट एक एक करके रूल्स बता रहे हैं। हो सकता है कि आगे या तो थोड़ा सा हमें रिलीफ दे दिया जाए या आगे सब कुछ जब कंफर्म हो जाएगा, वैसे तो कंफर्म ही है लेकिन फिर भी सब कुछ फाइनलाइज होने दें और उम्रा वीज़ा सही से ओपन होने दें। यानी कि ये ना हो कि आज वीज़ा आ रहे हैं और कल नहीं आ रहे, ठीक है। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि हम इतने जो है वो मोहब्बत से, इतनी मेहनत से जो है वो वहाँ जाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी पैसे जमा करते हैं और फिर वहाँ जाना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आपके जो है वो पैसे का भी नुकसान हो, लेकिन असल जो है वो आपका जो मकसद था वहाँ जाने का, उससे आप अल्लाह ना करे किसी भी वजह से महरूम रह जाएं। तो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात बरतिए। अभी बिल्कुल भी जो है वो आप उम्रा बुक नहीं करवाएं, थोड़ा सा वेट कर लें। सारी पॉलिसीज़ आने वाली हैं और सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएंगी, विज़िट वीज़ा का अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में वो भी पता चल जाएगा। जब सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आराम से इंशाल्लाह आप उम्रा अदा करने जा सकते हैं। कह रहे हैं कि अब आप इंडिविजुअल उम्रे पर नहीं जा सकते, स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पीपल होंगे, जितने लोग होना लाजमी होगा ग्रुप में। और उसके अलावा एक चीज़ तो खैर बहुत ही अच्छी मैंने सुनी है, वो ये है कि क्वाड शेयरिंग हो गई है। यानी कि सिर्फ 4 बेड होंगे रूम में, 5 बेड नहीं होंगे। यानी कि 4 लोग ही अलाउ होंगे, बेड अगर ज़्यादा हों तो हों। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैवल एजेंट भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और साथ ही जो है वो होटल वाले भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे। इतने छोटे छोटे से कमरों में 5 बेड, और 5 बेड के अंदर अगर 5 लोग शेयरिंग पर हैं तो ऑब्वियसली उनके पास 5 बैग तो होंगे। वो बैग रखने की जगह नहीं मिलती रूम्स के अंदर, और ये बड़ी ही कोई मुश्किल की बात थी। तो ये चीज़ तो खैर बहुत अच्छी हो गई है। और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि शेयरिंग बेसिस नहीं होगी। और अब ये देखें कि ये आगे क्या होता है। कुछ लोग जाएंगे, कुछ ग्रुप्स बनेंगे, तो फिर अंदाज़ा होगा। जो भी अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपको देती रहूँगी। शुरू में जो बात कही थी वही आखिर में कहूँगी, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह पाक अगर हमें बुलाना चाहे तो वो हमें रोक सके, और किसी की भी इतनी ताकत नहीं है कि अल्लाह पाक ना बुलाना चाहे तो वो हमें भेज दे। इस बात का यकीन रखते हुए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए भरपूर दुआएं करें कि अल्लाह पाक हम सबको हमेशा ऐसे लोगों में शामिल रखे जिनका आना जाना मक्का मदीना में रहता है, और ऐसे लोगों में शामिल रखे जो कि बार बार उम्रा करने की सादत हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों में शामिल रखें जो बार बार गुंबद खज़रा देख सकते हैं, मस्जिद नबवी में जा सकते हैं। और अल्लाह पाक हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़री नसीब करे, अपने माँ बाप के साथ नसीब करे, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ। तो बस अपना ईमान मजबूत रखिएगा, यकीन मजबूत रखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जी फ़ी अमान अल्लाह।